अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नेटवर्किंग सीरीज के डे 11 एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम सीधा एक ऐसी चीज पर जंप करने वाले हैं जो लिटरली पूरी साइबर सिक्योरिटी का सबसे मूल आधार है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और CIA ट्रायड की। ये एक ऐसा फाउंडेशनल बेस है जिस पर हमारी डिजिटल दुनिया की सारी सेफ्टी टिकी हुई है। बिना इस फाउंडेशन के ट्रस्ट और सेफ्टी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो चलिए आज इस बेस को एकदम रॉक सॉलिड बनाते हैं। जरा एक सेकंड के लिए एक सिंपल सा सवाल सोचिए। अगर किसी बैंक अकाउंट का डेटा हैक हो जाए या कोई बहुत ही अहम प्राइवेट डॉक्यूमेंट अपने आप चेंज हो जाए तो क्या होगा? नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट का होता है। सिस्टम एक झटके में फेल हो जाता है। और यही वजह है कि डिजिटल दुनिया में ऐसी तबाही को रोकने के लिए एक बेसिक रूल जरूर फॉलो किया जाता है। यही रूल किसी भी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने का सबसे असरदार तरीका है। तो फटाफट देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप। पहले नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स, फिर द CIA ट्रायड एक्सप्लेन्ड, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स, थ्रेट्स और प्रोटेक्शंस, और आखिर में एक क्विक समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। नंबर 1, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी भला क्या है। इसका सीधा सा मतलब होता है नेटवर्क्स और डेटा को प्रोटेक्ट करना। पर किससे प्रोटेक्ट करना? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डेटा चोरी होने से और हर तरह के मलिशियस अटैक्स से। सिंपल सी बात है, अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क को पूरी तरह सेफ रखना। जैसे किसी घर को महफूज रखने के लिए बाहर मजबूत ताले और CCTV कैमरा लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही डिजिटल नेटवर्क में ये सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाते हैं ताकि कोई भी अनजान शख्स बिना परमिशन अंदर ना घुस सके। अब आते हैं अगले हिस्से पर। नंबर 2, द CIA ट्रायड एक्सप्लेन्ड। ये पूरी सिक्योरिटी की नींव है। इन 3 लेटर्स में ही पूरी सिक्योरिटी का राज छुपा हुआ है, C, I और A। इन्हीं 3 पिलर्स को मिलाकर बनता है CIA ट्रायड। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटेग्रिटी और नंबर 3 अवेलेबिलिटी। जब भी कोई नया सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन होता है तो इन्हीं 3 पैरामीटर्स को सबसे क्लोजली चेक किया जाता है। चलिए अब इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि डेटा हमेशा प्राइवेट रहना चाहिए और सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही उसे एक्सेस कर सकें। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स के पासवर्ड्स या फिर किसी के प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर ये डेटा आम पब्लिक में लीक हो गया या किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गया जिसे वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, तो बस वहां कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्लीटली ब्रेक हो गई। डेटा की सीक्रेसी मेंटेन रखना किसी भी सिक्योरिटी का सबसे पहला और अहम कदम है। दूसरा पिलर है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा हमेशा एक्यूरेट और अनचेंज्ड होना चाहिए। बिना परमिशन कोई बदलाव नहीं। सोचिए, किसी के बैंक ट्रांजैक्शन या स्कूल मार्कशीट में अगर किसी ने चुपके से मार्क्स बदल दिए या बैंक ट्रांसफर में बस एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया तो क्या होगा? डेटा की इंटेग्रिटी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इसलिए डेटा का प्राइवेट होने के साथ साथ ऑथेंटिक और करेक्ट होना भी उतना ही जरूरी है। और अब तीसरा पिलर, अवेलेबिलिटी। मान लीजिए डेटा प्राइवेट है, एकदम करेक्ट भी है, लेकिन जब इमरजेंसी में उसकी जरूरत पड़ी तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही। अगर ऐसा हुआ तो अवेलेबिलिटी का ये पिलर वहीं फेल हो जाता है। सिस्टम्स और डेटा का हमेशा एक्सेसिबल और ऑपरेशनल रहना बहुत जरूरी है। सिस्टम को हमेशा रेडी, फास्ट और ऑन रहना चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के जरूरी काम हो सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। नंबर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स एक साथ हार्मोनियसली काम कैसे करते हैं। एक सिंपल बैंकिंग ऐप का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एक ही ऐप में कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करती है कि बैंक बैलेंस पूरी तरह सिक्योर रहे, किसी अनजान को ना दिखे। इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं एग्जैक्ट वही अमाउंट डिडक्ट और डिपॉजिट हो। और अवेलेबिलिटी गारंटी करती है कि चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 10, ऐप हमेशा वर्किंग कंडीशन में हो। जब ये तीनों पिलर्स एक साथ मिलते हैं तभी जाकर एक सिक्योर और भरोसेमंद सिस्टम तैयार होता है। लेकिन हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर। नंबर 4, थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शंस। हमारे डिजिटल दुनिया हमेशा आइडियल नहीं होती और इस ट्रायड को तोड़ने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। तो ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो इस मजबूत किले को गिरा सकते हैं? देखिए, डेटा लीक्स होने से कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। डेटा टैंपरिंग यानी डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से इंटेग्रिटी की धज्जियां उड़ जाती हैं, जिससे हम उस इंफॉर्मेशन पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा,
सर्वर डाउन अटैक्स जैसे DOS अटैक्स जो किसी भी सिस्टम की अवेलेबिलिटी को टारगेट करते हैं। ये सभी अटैक्स सिस्टम को कमजोर बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन थ्रेट्स का सामना करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स मौजूद हैं जो एक पावरफुल ढाल की तरह काम करते हैं, जैसे फायरवॉल्स जो बाहर के अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को नेटवर्क में आने से ही रोकती हैं, VPNs जो कनेक्शन को पूरी तरह से प्राइवेट और सिक्योर बनाते हैं, और सबसे अहम एन्क्रिप्शन जो डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। मतलब अगर किसी ने डेटा चुरा भी लिया तो भी वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। ये सारे प्रैक्टिकल टूल्स मिलकर हमारे CIA ट्रायड को हर वक्त प्रोटेक्टेड रखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नंबर 5, समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स। एक क्विक रीकैप लेते हैं। आज के ये कोर कॉन्सेप्ट्स पूरी साइबर सिक्योरिटी फील्ड का सबसे मूल आधार हैं। हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिक समझे, CIA ट्रायड को इन डेप्थ देखा और समझा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आपस में मिलकर कैसे एक सिक्योर डिजिटल माहौल बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ गया तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। यही वो रॉक सॉलिड चट्टान है जिस पर आगे की सारी एडवांस नेटवर्किंग की नॉलेज टिकी हुई है। लेकिन देखिए, सिर्फ सुनने से तो बात नहीं बनेगी। लर्निंग बिना प्रैक्टिस के अधूरी रहती है। तो आज का छोटा सा होमवर्क। पहला, इस CIA ट्रायड को पूरी तरह मेमोराइज कर लीजिए। दूसरा, इन तीनों पिलर्स C, I और A के लिए एक बिल्कुल नया एग्जाम्पल खुद सोचिए और लिखिए। और तीसरा, अपने आसपास एक ऐसा रियल लाइफ यूज केस आइडेंटिफाई कीजिए जहां ये तीनों पिलर्स एक साथ अप्लाई होते हों। इस प्रैक्टिस से फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाएगी। और अब जाने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर CIA ट्रायड बाहर की दुनिया के खिलाफ एक मजबूत किला बनाता है, तो उस किले के अंदर रखे खजाने को क्रिप्टोग्राफी आखिर कैसे छुपाती है? इसका जवाब हम ढूंढेंगे कल के एक्सप्लेनर में, जहां हम क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स को डिकोड करेंगे। इस एक्सप्लेनर को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें ताकि ऐसी ही टेक्निकल बातें सबके लिए आसान बनती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।